देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य होगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि कहीं भी बीच में दो उपवाक्यों के बीच में, दो उपवाक्यों के बीच में एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, दो उपवाक्यों के बीच में और आ जाए, इसलिए आ जाए, सब में नहीं बताऊंगा, एक में बताऊंगा, इसलिए आ जाए, तथा आ जाए, किंतु आ जाए, क्या बोलेंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, सामने वो आती है, दिल में धड़कन, मुंह में जवा और सांसें रुक जाती हैं, वो पार्टनर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, या आ जाएगा, ठीक है ना, एवं आ जाएगा, एवं बोल देंगे, अथवा आ जाएगा, अथवा, 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 तथा, किंतु, परंतु, लेकिन आ जाएगा, लेकिन। ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ये संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में की आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, ऐसे वाक्य मिलेंगे। संयोजक क्रिया विशेषण वाले वाक्य मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करें। तो यहां पे क्या कह रहा है, आप घर जाएंगे एक उपवाक्य हो गया, या पार्क जाएंगे एक उपवाक्य हो गया, बीच में ये या जोड़ रहा है, मतलब ये संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहा है। आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, पूरा वाक्य खत्म आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि राम आया, क्या कह रहा है, राम आया, सब प्रसन्न हो गए। इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। अब देखो यहां कह रहा है एक उपवाक्य है और एक उपवाक्य है, इसको किस में बनाना है, संयुक्त वाक्य में बनाना है। आपको कुछ नहीं करना, यहां पे और जोड़ दो, राम आया और सब प्रसन्न हो गए, राम आया तथा सब प्रसन्न हो गए, राम आया और सब प्रसन्न हो गए, एवं सब प्रसन्न हो गए, ऐसे कर देंगे। तो कह रहा राम आया और सब प्रसन्न हो गया, काम खत्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां कह रहा जैसे ही राम आया सभी प्रसन्न हो गए, तो वैसे ही सभी प्रसन्न हो गए, मतलब ये मिश्र वाक्य बनेगा। क्यों मिश्र वाक्य बनेगा, क्योंकि जैसे तैसे, ठीक है ना। राम के आते ही सब प्रसन्न हो गए, ये सरल वाक्य बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको सरल वाक्य कहेंगे क्योंकि बीच में योजक नहीं लगा हुआ था। सर मेरे मॉक टेस्ट में हिंदी 16 हो रहा है, भैया 4 काहे नहीं हो रहे हैं, 4 कहां पे गलती हो रही है, उनको देखो, निकालो और एनालिसिस करो। संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा होगा बताओ, राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं। देखो एक बात याद रखना, मैंने क्या कहा था, ऊपर बताया था मैंने, याद हो, मैंने कहा था अगर संज्ञा के बीच में और शब्द आता है, संज्ञा के बीच में और शब्द आता है, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा, इन दोनों के बीच में अगर ये और शब्द आता है तो फिर ये क्या नहीं माना जाएगा, ये संयुक्त वाक्य नहीं माना जाएगा। शशिकांत जी आप ही के लिए बता रहा हूं, राम और श्याम ये भी संज्ञा ये भी संज्ञा, ये संयुक्त वाक्य थोड़ी है। संयुक्त वाक्य तो दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर के बनता है, मतलब दो उपवाक्यों से मिलकर के बनता है। ये उपवाक्य नहीं है, ये तो शब्द है, दो संज्ञा है भाई। तो यहां पर तो सरल वाक्य ही है, यहां क्या है, सरल वाक्य है। लेकिन आप जब यहां पे देखोगे कि कह रहा मैं आगे बढ़ा और वह पीछे रह गया, अब देखो एक क्रिया ये है और एक क्रिया ये है, एक उपवाक्य दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, और बन गया, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन चल रहा है, ये क्या हो गया, बोल सर ये सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। कह रहा है कि राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, सरल वाक्य। इस बार अच्छी बरसात हुई, ये भी क्या है, सरल वाक्य है। समझ में आया सभी को। अब तो सेशन शेयर कर दो, लाइक वाला बटन दबाने के लिए मैं इनविटेशन भेजूं क्या, कि सेवा में श्रीमान, ऐसे सेवा में लिखा होता है, हिंदी में क्या लिखते, सेवा में, सेवा में श्रीमान, श्रीमान फलाने ढिमकाने, फलाने ढिमकाने, फलाने ढिमकाने, लाइक करने की कृपा करें, लाइक करने की कृपा करें और इसका आंसर बताएं, लाइक करने की कृपा करें और इसका आंसर बताएं। तो लाइक वाला बटन दबा दो यार, अब ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। इनमें से सरल वाक्य की बात कर रहा है। अब देखो कह रहा मोहन आया, देखो मोहन आ गया पहले, ये क्रिया हो गई। खाना खाकर सो गया, ये दूसरी बात कह रहा है, और यहां पे और आ गया, ये क्या होगा, बोलो सर ये संयुक्त वाक्य होगा। एक एक को अच्छे से देखते हुए चलिएगा, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लेवल वाले हैं सारे के सारे, लेकिन अगर समझ गए तब तो फिर उड़ा के आओगे, कोई दिक्कत नहीं। जब गर्मी पड़ती है तब फसल अच्छी होती, जब तब जैसा वैसा जहां वहां, ये आ जाए तो क्या बोलेंगे, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब वह जाएगा तब सोहन आएगा, ये भी आपका मिश्र वाक्य हो गया। क्यों, क्योंकि जब तब जैसा वैसा यद्यपि तथापि, अगर तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मद भविष्य वाले सब आपके मिश्र वाक्य आएंगे। देखो राम और श्याम के बीच में, क्रियाओं के बीच में नहीं है। हालांकि यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देना। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है जरा बताओ,
इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है आपको बताना है। मिश्र वाक्य की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आप भूले नहीं हैं तो, कि या क्योंकि, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जितना उतना, जब तब, जहां भी मिल जाए संयोजक क्रिया विशेषण। अब देखो यहां कह रहा है सतीश खाना खाकर उठा, एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य है, और हरीश खाना खाने बैठा, ये क्या हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। समझो, अब आपको पता चल गया। अभी स्पीड फायर में एकदम आंसर करिएगा। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, देखो बीच में कोई और किंतु परंतु तथा कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये सरल वाक्य है। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, देखो और, तथा, इसलिए, किंतु परंतु, या, अथवा, कुछ है, अतः, कुछ है, नहीं है, ये क्या हो गया सरल वाक्य। फिर आंसर आपका ए वाला होगा। कैसे पहचाना सर? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि, आ गया सबका आंसर। ओपन की ले लें, ओपन क्या होता है भाई? इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। बोल देना कि इस समय डॉक्टर साहब की क्लास चल रही है और हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, चीड़फाड़ होगा। सर कसम से आपका क्लास शेयर कोई नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है। सही है दोस्त, तुम दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो मेरे, सच बता रहा हूं मैं। अब देखो यहां क्या कह रहा है, मैं इसलिए इसको क्वेश्चन को ला रहा हूं ताकि आप आगे चल के कभी कंफ्यूज ना हो। ये संज्ञा दोनों के बीच में और है, ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? ये सरल वाक्य माना जाएगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य में तो दोनों तरफ उपवाक्य होना चाहिए। जैसे एक उपवाक्य है और एक उपवाक्य है और बीच में आ गया, ये क्या हो जाएगा? बोलो सर यही आपका संयुक्त वाक्य है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सरल वाक्य है आपका, और ये भी क्या है? बोलो सर ये भी आपका सरल वाक्य है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मिश्र वाक्य बताएंगे इसमें से कौन सा होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, और किंतु परंतु कहीं पे है? नहीं है। नहीं है तो ये क्या हो गया? बोल सर ये सरल वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? कहेंगे सर ये सरल वाक्य हो गया। 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ते, सरल वाक्य हो गया। 4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है, कोई किंतु परंतु अथवा तथा नहीं है, ये क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। कह रहा है मैं जानता हूं कि, ये की आ गया, ये कौन सा हो गया? बोलो सर ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। वाक्य इज फाइनल। बोलो क्लियर, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ना कोई आया ना कोई गया, वह जैसे आया वैसे ही, तो जैसे और वैसे मिश्र वाक्य। वह आया और गया, देखो पहले आया फिर गया, ये देखो ये भी क्रिया अलग है, ये भी क्रिया अलग है। संयुक्त वाक्य कौन सा हो गया? ये हो गया। वह आया तभी तो गया, मिश्र वाक्य, वो सॉरी आपका सरल वाक्य हो गया। ये कौन सा है? सरल वाक्य। बताओ क्या समझ पाए नहीं समझ पाए? जल्दी जल्दी आंसर करो। अब ऐसे क्वेश्चन में रुकना थोड़ी यार। अब मैंने ट्रिक बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया मेरे भाई, तो उड़ाते चलो इसको, आंसर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य का नहीं है? यहां क्या पूछ रहा है? सरल वाक्य नहीं, मतलब 3 सरल वाक्य, एक सरल वाक्य नहीं। वह लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, सरल वाक्य है क्योंकि किंतु परंतु लेकिन बंधु कहीं पे नहीं है। लेकिन कह रहा है इस मेले का उद्देश्य है कि, अब इस मेले का उद्देश्य है कि, वाक्य में क्या हो गया? यहां पे आपकी ट्रिक लग गई साहब। डी आंसर इज राइट। ये कौन सा वाक्य है? तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। तो पहचानने लगे नहीं पहचानने लगे? कठिन है या इजी है? सच बताना, कसम है तुमको। क्वेश्चन अगला देखेंगे। कह रहा कि आपके इसलिए अच्छे अंक आ गए, इसलिए अच्छे अंक आ गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। यहां पे आ गायब हो गया। अब देखो समझो क्या कह रहा है, यहां पे इसलिए भी है और यहां पे क्योंकि भी है। सर आपने तो कहा था जहां क्योंकि हो वहां मिश्र वाक्य होता है। मैंने कहा मैं कब भाई अलग हो रहा हूं? क्या कह रहा है? संयोजक भी बन रहा है, इसलिए क्योंकि। आपके इसलिए अच्छे अंक है क्योंकि आपने कड़ी मेहनत करी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि यहां पे क्या है? मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लेकिन आपने तो कहा था सर इसलिए आ जाए तब तो फिर वो संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, अगर बीच में आता कि राम बीमार है, राम बीमार है इसलिए वह खाना नहीं खाएगा, इसलिए वह खाना
इसलिए वह खाना नहीं खाएगा। अगर ऐसा आता तब हम कहते भाई यहाँ पे ये जो इसलिए है ये इस उपवाक्य को जोड़ रहा है और इस उपवाक्य को जोड़ रहा है, तब ये क्या बन जाता, तब ये संयुक्त वाक्य बन जाता। लेकिन यहां जो इसलिए शब्द है ये संयोजक क्रिया विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए क्योंकि मिश्र वाक्य हो गया। क्लियर। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। क्या कह रहा है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। अब यहां कह रहा है परंतु की बात कर रहा है, एक उपवाक्य हो गया और एक उपवाक्य हो गया, दोनों को मिलाने वाला कौन सा वाक्य है भाई बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्या बोलेंगे, यहां पे आपका क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। सी वाला आंसर राइट होगा, क्योंकि किंतु परंतु लेकिन बंधु सामने वो आती है तो मुंह में जमा और दिल में धड़कन सांसें रुक जाती। गाना सुना होगा आपने, ओ पार्टनर डू यू माई पार्टनर, वही वाला गाना यहाँ पे फिट कर दो पूरा। संयुक्त वाक्य जब हो ना, पार्टनर वाला गाना फिट कर दो, आपका वाक्य सही हो जाएगा। कह रहा आप पानी पिएंगे अथवा जूस पिएंगे भैया, तो एक उपवाक्य है, कह रहा अथवा, देखो दो क्रियाओं के बीच में अथवा लग गया। अब दो क्रियाओं के बीच में आपने अथवा लगा दिया कि भैया पानी पिएंगे अथवा जूस। अब पिएंगे अंडरस्टूड है, यहां पे पिएंगे अंडरस्टूड है, मतलब दो क्रियाओं के बीच में। तो यहां जो अथवा हो गया ये किसका काम कर रहा है साहब, संयुक्त वाक्य का काम कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। आंसर बताओ क्या होगा। सर 20 में से 19 लाया हूं आपसे पढ़ने के बाद। क्या बात है यार, लव यू टू मेरे भाई, मौज कर दी आपने तो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे स्पीड में। बिल्कुल सही कह रहा है, आग की लपटें इतनी तेज थी कि क्या गया भैया की। अब एक चीज और बता दूं आपको लगे हाथों, मालिक जब इतना खर्चा कर ही लिया है तो 2-4 पॉइंट और बता दीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। देखिए आप समझिएगा, अब आप ये समझ गए कि मिश्र वाक्य कब होगा, संयुक्त वाक्य कब होगा। ये मेरा पहला पॉइंट था आपको समझाने का। दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि अगर इसमें कभी भी पूछे कि सर प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो इसमें एक उपवाक्य जो होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, बोलो सर ये प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना, प्रधान उपवाक्य बोला जाता है। ये केवल आपका मिश्र वाक्य में होता है। एक प्रधान उपवाक्य हो गया और ये बाकी शेष जो होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य का मतलब हुआ ये आपके इस पर आश्रित है, अगर ये ना हो तो ये वाक्य बेकार है। हालांकि यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, इस प्रकार का वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है, देखो आपको पता होगा ये हेतु कह रहा है कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये आपका हेतु मद भविष्य में मैंने बताया, आपको नहीं बताया। हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है। हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है, कहोगे एकदम सही। तो जितने भी हेतु मद भविष्य काल और जितने भी हेतु मद भूतकाल वाले उदाहरण हैं वो सब कहां फिट हो जाएंगे, वो सब आपके मिश्रित या मिश्र वाक्य में फिट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा सभी लोग। इतना प्यारा टॉपिक है ना, जो छोड़ के जा रहे हैं इस टॉपिक को, सोच रहे हैं कि हमारे में नहीं आएगा। अगर आ गया ना ये जीडी में आया था पिछली बार 2023-24 में, जानते हो क्या उड़े थे, तोते उड़ गए थे सबके। और इस बार भी आ गया ना तो तोते उड़ जाएंगे अच्छे अच्छे के, समझ लेना। क्योंकि जितना अच्छे से दे रहा हूं ना, इतना अच्छे से पेड़ में भी कोई नहीं समझा के दे पाएगा। तो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यदि और तो ये क्या हो रहा है, बोल मिश्र वाक्य का वो कर रहा है। यहाँ पे ये जो तो लिखा हुआ है ये मिश्र वाक्य का भेद बता रहा है। चलो, बादल घिरे और मोर नाचने लगे। अब देखो यहाँ पे चूंकि संयुक्त वाक्य पहचानना तो आप जान ही गए हो कि एक उपवाक्य है और एक उपवाक्य है, ठीक है, और बीच में ये योजक आ गया। ये किसकी पहचान करा रहा है, ये संयुक्त वाक्य की पहचान करा रहा है। ये बात तो आप समझ गए। एक बात और समझ लीजिए कि इधर भी सरल वाक्य होता है संयुक्त वाक्य में, और इधर भी क्या होता है, बोलो सर सरल वाक्य ही होता है। और दोनों वाक्य कैसे होते हैं, ये भी स्वतंत्र वाक्य होता है, स्वतंत्र वाक्य होता है। और ये भी कैसा होता है, बोलो सर ये भी स्वतंत्र उपवाक्य होता है। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब हुआ कि अगर इसको हटा दोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको हटा दोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब दो सरल वाक्य से, दो या दो से अधिक सरल वाक्य से मिलके ही क्या बनता है आपका वो बनता है। अब देखो समझो, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जैसे मैंने कहा, मान लो तुषार पढ़ रहा है। तुषार क्या कर रहा है, तुषार पढ़ रहा है, तुषार पढ़ रहा है, ठीक है। मैंने पूछा इसमें कौन सा वाक्य है, तो आप कहोगे सर तुषार क्या है, उद्देश्य यहाँ पे करता है
और ये वो है क्या, तो ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ये कैसा वाक्य है बोलो सर, सरल वाक्य है। ठीक है, कहा तुषार पढ़ रहा है, आपने कहा लेकिन, लेकिन तुषार पढ़ रहा है लेकिन शुभम क्या कर रहा है, शुभम काम कर रहा है, शुभम काम कर रहा है, शुभम काम कर रहा है। ठीक है ना। अब एक देखो, ये भी सरल वाक्य हो गया आपका, ये भी क्या है, अगर आपसे पूछे कोई तो सरल वाक्य बताओगे, बताओगे या नहीं बताओगे। लेकिन अब देखो, ये सरल वाक्य, एक ये सरल वाक्य हो गया और एक ये सरल वाक्य हो गया, दोनों को मिला कौन रहा है, लेकिन मिला रहा है। जब ये दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर के संयुक्त वाक्य का निर्माण करेंगे, संयुक्त वाक्य का निर्माण करेंगे। इसका मतलब आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि ये जो संयुक्त वाक्य है ना, इसमें बड़ा खेला है भाई। ये सरल वाक्य से मिलकर के बनता है, मतलब इसके जो छुटभैया हैं वो सरल वाक्य हैं। तो आंसर यहां पे क्या होगा, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। अब देखो यहां पे कहीं पे और किंतु परंतु बंधु कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ विनय भैया। काको मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे आपसे ही पढ़ेंगे, बस आप पढ़ाना मत छोड़ना। वाह रजत, रजत का देखो पहले कह रहे सर कल को मेरे बच्चे होंगे तो बच्चे मेरे आपसे ही पढ़ेंगे, बस पढ़ाना मत छोड़ना। ठीक है, जाओ, प्रॉमिस किया पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपना लक्ष्य केवल यही नहीं है, लक्ष्य मेरा कुछ और ही है। ठीक है, मेरा लक्ष्य कुछ और है, हालांकि मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन तुम भी वर्दी ले लेना, कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं कहूंगा देखो इनको मैंने ही पढ़ाया था। अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। आपने कहा सर इतना लंबा चौड़ा वाक्य, मतलब भाई प्रजापति के घर से विनय भैया के घर तक इतना लंबा चौड़ा वाक्य है, ये तो सरल वाक्य नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, कह रहा अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। क्या कहीं पे और किंतु परंतु तथा कि ऐसा कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है साहब। जब नहीं लगा हुआ है तो ये क्या होगा, चाहे जितना बड़ा भी वाक्य हो ये सरल वाक्य ही कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। समझ गए नहीं समझे। अगला क्वेश्चन देखो, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ रहे हैं और अध्यापक उन्हें देख रहे हैं। यहां पे कौन सा वाक्य होगा, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य अभी हम लोग बाद में देखेंगे। ये आपका जो वाक्य होता है ये आपके एक सिलेबस में नहीं है, आएगा भी नहीं। ये जो वाक्य होता है ये आपका अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, उसमें होता है। आसान होता है, वो भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कह रहा भैया यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य है, दोनों को मिलाकर के और यहाँ पे लग गया, ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या निर्माण करेगा, ये संयुक्त वाक्य का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अब बताओ सच बताना, किसको किसको पहले से ये चीजें पता थी, जिनको नहीं पता थी आज पता चल गई। कोई भी प्रैक्टिस उठा करके खोल के देखोगे, उड़ाते हुए घूमोगे, कहोगे कसमें खाओगे हमने तो विनय भैया से पढ़ा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेना उसकी एक विशेषता है। या मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। क्या लक्ष्य है सर बताइए। अपना लक्ष्य अलग है, देखो लक्ष्य अपना अलग है, और लक्ष्य से मतलब पढ़ाता मैं रहूंगा, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी मैं पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, और वो लक्ष्य बहुत जल्दी आएगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा वाक्य है साहब। अब आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको आंसर करना है बस। अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेना उसकी सबसे एक विशेषता है। क्या कहीं पे किंतु परंतु और तथा ऐसा कुछ है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी सरल वाक्य है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सरल वाक्य है, ध्यान रखिएगा। कह रहा मैंने वह विद्यालय देखा है जहां मेरे पिताजी बचपन में पढ़े थे। वाह क्या बात है, मैंने वह विद्यालय देखा है जहां मेरे पिताजी बचपन में पढ़े थे। आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा होगा, मैं तो वेट कर रहा हूं, बस यही तरीका होता है। आपने देखा होगा इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर काम करता है, इंजीनियर खाली बताता है कि हाँ ये ऐसे होगा, बाकी सब काम करते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग वाला काम कर दिया, आपको बता दिया ये टेक्निकल इसकी फॉल्ट क्या है, ये सारी प्रॉब्लम है, ऐसे होगा। कह रहे लक्ष्य है भैया की शादी, शादी के बाद तो यार पढ़ाएंगे, वरना बीवी को खिलाएंगे कहां से भाई। चलिए कमेंट करेंगे, स्पीड थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, क्या स्लोली स्लोली ऐसे बनेगा, कहते नहीं क्या बनेगा रे तू डॉक्टर, ऐसे क्या बनेगा भाई फौजी, फौजी बनना है तो थोड़ा स्पीड होनी जरूरी है। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे, मैंने वह विद्यालय देखा है। कौन सा वह विद्यालय, जहां मेरे पिताजी पढ़े थे। तुम आज जहां खड़े हो ना,
जहां आज तुम बैठे हो कल को वहां जंगल हुआ करता था। इसका मतलब ये क्या हो गया? बोले सर ये मिश्र वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब देखो क्या कह रहा है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। विनय भैया कल मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाएंगे अगर तब तक जिंदा रहे तो। कह रहा पोती पोते को पढ़ाना। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। कि ये क्या किसका निर्माण कर रहा है? बोले सर ये मिश्र वाक्य को दर्शा रहा है। तो ये कौन सा हो गया? बोले सर ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। उसके बाद कह रहा लड़का पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है, देखो यहां पे कुछ भी नहीं है भाई, ये क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। ये क्या है? आपका सरल वाक्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? क्या वह जाएगा? ये भी कौन सा है? सरल वाक्य है, लेकिन ये प्रश्नवाचक भी आता है अर्थ के आधार पे। ये प्रश्नवाचक अर्थ के आधार पे है। कह रहा आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। ये डी वाला क्या हो गया? बोलो सर ये संयुक्त वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सरल वाक्य को पहचाने। इसमें सरल वाक्य कौन सा होगा बताइएगा? श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन बाजार गया और पुस्तकें खरीदी और पुस्तक खरीदी। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को बचाना मुश्किल है। काव्य में मधुरता थी और लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते रहे। अब काव्य में मधुरता थी और लोग उसे बड़े चाव से पढ़ रहे थे। ये देखो और आ गया यहाँ पे। ये क्या हो गया? बोलो सर ये तो आपका हो गया संयुक्त वाक्य। ये क्या है? बोलो सर संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है ना। अच्छा साहब, मोहन बाजार गया और पुस्तक खरीदी, ये भी क्या हो गया? बोलो सर ये भी आपका हो गया संयुक्त वाक्य। डॉक्टर ने कहा कि यहां की आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। फिर बचा कौन सा? बोलो सर ऑप्शन नंबर ए वाला। ये क्या हो गया? सरल वाक्य। ये उद्देश्य है, बाकी सारी चीजें विधेय हैं। एक उद्देश्य हो जहां और एक विधेय हो वहां सरल वाक्य होता है। एक उद्देश्य हो एक विधेय हो सरल वाक्य, दो उद्देश्य दो विधेय, दो या दो से अधिक उद्देश्य अधिक विधेय संयुक्त वाक्य होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे पास एक क्रिकेट का बल्ला है और उसके पास क्रिकेट की गेंद। मेरे पास एक क्रिकेट का बल्ला है और उसके पास क्रिकेट की एक गेंद है। सरल संयुक्त मिश्र या इसमें से कोई नहीं। तो यहां फिर आ गया और किसका निर्माण कर रहा है? भैया संयुक्त का निर्माण कर रहा है। बी आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ये कौन सा वाक्य है जरा बताइएगा। कमेंट करो स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दो, हल्की सी स्पीड बढ़ा दो बस। अरे प्रजापति पढ़ाई करो, ऑप्शन का आंसर दो, बातें मत करो। बातें करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बातें करने वालों को उतना ही मिलता है जितना आंसर करने वाले छोड़ देते हैं। समझे नहीं समझे? कोशिश करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो सेम यहीं पे है, बातें करने वालों को केवल उतना मिलेगा जितना आंसर देने वाले छोड़ देंगे। तो जब तक वह घर पहुंचा, जब तक तब तक, कहां है मिश्र वाक्य? सी आंसर राइट हो गया। सी है ना सभी का। अगला देखिएगा, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। पर्यायवाची की क्लास लिया भी है और भी ले लेंगे, अभी तो टॉपिक वाइज चल रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि टॉपिक एक उठाया और एक बीच से एक इधर से एक उधर से, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, सीरियल वाइज चला जाता है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। बी आंसर आना चाहिए था सबका। क्वेश्चन कह रहा है सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। यहां फिर और आ गया यार। तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर संयुक्त वाक्य होगा। अब तो ये याद हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा, रट गया होगा। अब थोड़ा सा चेंज कुछ करते हैं मामला, देखते हैं चेंज होता है क्या। सीला आई और अंधे को सहारा दिया, यहां भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। यहां भी कौन सा होगा? बोलो सर यहां भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। चलो जी आंसर बताओ। यदि सही दिशा में, तो कह रहा है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ये जो बता रहा है ना, ये मिश्र वाक्य बता रहा है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है बताइएगा। अब इसमें कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है आपको बताना है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? बोल सर ये सरल वाक्य होगा क्योंकि बीच में कोई भी और किंतु परंतु नहीं है।
अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, बोलो सर ये भी क्या हो गया, यही कहेंगे सर ये भी सर आपका सरल वाक्य होगा, क्योंकि इसमें भी बीच में कोई किंतु परंतु नहीं है। वह पुस्तक राम की थी, यहां भी आपका सरल वाक्य हो गया। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये कौन सा हो जाएगा, बोलो सर ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। कोई बात नहीं, कह रहा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, आंसर करके बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, तो यहां भी क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां भी आपका मिश्र वाक्य होगा, बी वाला आंसर याद रखेंगे। अगला कह रहा मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है, जरा बताइएगा। इसमें से अगर आपने मिश्र वाक्य बता दिया, मैं समझ जाऊंगा आपकी तैयारी बेस्ट एंड बेस्ट है। अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो वाक्य परिवर्तन करने वाले आएंगे, वहां सबकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होता है, तो उस तक के लिए रुके रहिएगा ताकि वो भी आप समझ जाएं, क्योंकि उसमें जीडी में ये यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा मिश्र वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। उसने अपना घर लुटा दिया, अच्छी बात है भाई, देखो बीच में कुछ है नहीं है, सरल वाक्य हो गया आपका। उसके पास देखिए सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी सरल वाक्य है। उसका सब कुछ खो गया, ये भी सरल वाक्य। कह रहा उसके पास जो था वह खो गया, ही इज राइट आंसर, दिस इज द मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य वाला विकल्प है बताइएगा। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। अब देखो श्याम आया मोहन चला गया और आ गया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अच्छा साहब, कह रहा छात्रा ने ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई और बस में खराबी थी इसलिए, देखो यहाँ पे इसलिए है, एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य है, ये भी क्या हो गया बोलो सर, ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि, ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है, मिश्र वाक्य हो गया। और छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, सी वाला आंसर आपका सरल वाक्य हो गया। क्या सभी का आंसर सही आया था? क्वेश्चन अगला कह रहा इनमें से सरल वाक्य कौन सा होगा, जरा बताएंगे। क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो यार, प्यार व्यार नहीं दोगे क्लास, समझ रहे हो ना, फिर वही क्लास चलेगी जब आपका एग्जाम आएगा, हम कहेंगे ठीक है चला दो, बच्चे ज्यादा मजे नहीं ले रहे तो क्या ही है। तो राम और श्याम देखो दो संज्ञाओं के बीच में, मोहन आया और खाना खाकर सो गया, ये तो करा चुका हूं। जब गर्मी पड़ती है तब सब फसल पकती है, जब वह जाएगा तब सोहन आएगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिश्र वाक्य हैं, ये दोनों मिश्र वाक्य हैं। उसके बाद ये आपका संयुक्त वाक्य है, ये कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। और बचा कौन सा आपका, ये वाला सरल वाक्य हो गया, ऑप्शन नंबर इज राइट। क्वेश्चन कह रहा बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, इसमें कौन सा वाक्य होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आंसर, इसमें कौन सा वाक्य होगा। तो कह रहा बर्फ बढ़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, ये आपका सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा इनमें इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, लाखों लोग कोरोना से काल कलवित हो गए, मैंने सुना है कि, ये कौन सा हो गया बोलो सर, ये मिश्र वाक्य है आपका, या मिश्र वाक्य है। ये क्या है बोलो सर, ये आपका सरल वाक्य है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जब बरसात हुई तब हम लोग बाहर निकले, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। और वह आगे बढ़ गया, डी वाला आंसर होगा, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, ये आपका कौन सा है बोलो सर, ये संयुक्त वाक्य है। क्लास रुक रहा है, रिफ्रेश करो एक बार। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, भैया क्लास रिफ्रेश करना। अब देखो यहां पे बताओ जरा आंसर करके, केवल ऐसा नहीं कि यही केवल पहचानना है वाक्य को, कौन सा वाक्य है कौन सा क्या है, नहीं, आपको ऐसा भी वाक्य मिलेगा, मुझे यह पुस्तकें मित्रों को देनी है, यहां पे उद्देश्य कौन सा होगा बताइएगा। वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है। सरल वाक्य के दो अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। सरल वाक्य के दो अंग होते हैं, दो अंग। वो दो अंग कौन से होते हैं तो बोलो सर, एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य, और एक कौन सा होता है बोलो सर, एक होता है आपका विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है, तो वाक्य में जो कर्ता होता है ना, ये क्या है, कर्ता है, और ये क्या है, कर्म है, ये भी क्या है, कर्म है, और ये क्या है, क्रिया है। तो वाक्य में जो कर्ता होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जो वाक्य इसके बारे में बात कही जाती है उसको एक विधेय कहा जाता है, चाहे कर्म हो चाहे क्रिया हो।
एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य बनाता है। यहाँ पे उद्देश्य कौन सा है? बोलो सर मुझे उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने पिज्जा खाया। अब देखो इसको रूपांतरण करना है। अब क्या करने में आ गया, अब आपको परिवर्तित करना है। कैसे परिवर्तित करेंगे तो इसकी भी ट्रिक ले लीजिएगा। मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। तो सबसे पहले जानो ऊपर वाला वाक्य कौन सा है? उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर गया और लिखा हुआ है। आप समझ गए, यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। मतलब कहने का यह है कि संयुक्त वाक्य को किसमें बदलना है? संयुक्त वाक्य को मेरे भाई मिश्र वाक्य में बदलना है। एक बात याद रखिएगा, 36 नंबर समझ में नहीं आया, आओ समझाता हूं। इसीलिए कहता हूं समझने का प्रयास करो। फिर से समझाता हूं, समझो, फिर से समझो पूरा का पूरा वाक्य, सब इसको साफ करके समझाता हूं। एक वाक्य लिखता हूं, समझिएगा। किसको नहीं समझ में आया था हाथ उठाना जरा। चलो जिसको भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा अनिल भोजन करता है। अनिल यहां पे क्या है? करता है। क्या कर रहा है? ये कर्म है, भोजन कर रहा है। करता है क्या है? क्रिया है, और है सहायक क्रिया है। ठीक है ना। अब देखो जो वाक्य में कर्ता होता है ना, काम करने वाला, वो क्या, उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। सरल वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो जो वाक्य में कर्ता होता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका कर्म होता है या क्रिया होता है, या जो आपकी सहायक क्रिया होती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? जो सहायक क्रिया होती है, कर्म क्रिया और सहायक क्रिया, या कर्म का विस्तारक या कर्ता का विस्तारक और कर्ता उद्देश्य हो गया। कर्ता उद्देश्य हो गया, कर्म और क्रिया ये क्या हो गई? ये एक विधेय हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे एक उद्देश्य एक विधेय क्या निर्माण करता है? सरल वाक्य का निर्माण करता है। किसका? ये सरल वाक्य का निर्माण करता है। ये हमने सरल वाक्य बना दिया। ठीक है। अब समझो, कह रहा उद्देश्य कौन? तो उद्देश्य कर्ता होता है। यहाँ कर्ता कौन है? मुझे यह पुस्तकें मित्रों को देनी। किसको देनी? मुझे देनी। मुझे क्या है? यहाँ पे करता है। उद्देश्य कौन होता है? कह रहा उद्देश्य क्या है? तो भैया मुझे ही तो उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर अब भी नहीं समझ पाए तब तो फिर कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है यहाँ पे चेंज करना है, मतलब ये आपको संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है, ट्रांसफर करना है। तो संयुक्त वाक्य से जब मिश्र वाक्य बनाते तो या तो हम की लगाते हैं अगर कहने के भाव में आए, या फिर हम जैसा वैसा संयोजक वाले लगा करके मिश्र वाक्य बनाते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे? हम यहां से पहले और को गायब करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम वाक्य को परिवर्तित करते हैं तो जो क्रिया जिस काल में होती है उसी काल में रखी जाती है। क्रिया का वाक्य का भावार्थ नहीं बदलते हैं, ये याद रखना। अब देखो क्या कह रहा है, पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तो पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा, ये तो सरल वाक्य हो गया। ये कौन सा है? सरल वाक्य बन गया। कह रहा वह पिज्जा खाकर चक्कर खाकर गिर पड़ा, चकरा कर गिर पड़ा, ये भी सरल वाक्य हो गया। पिज्जा वह जैसे ही खाया चक्कर खाकर, तो ये गड़बड़ हो गया, ये वाक्य सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया आपने। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समझ गए? नहीं समझे? बिल्कुल, वेरी गुड। अगला कह रहा राधा दौड़कर मेरे पास आई। अब राधा दौड़कर मेरे पास आई, ये पूरा वाक्य क्या हो गया? बोलो सर ये पूरा वाक्य सरल वाक्य है। लेकिन आपको सरल वाक्य को किसमें बदलना है? तो सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। और जब हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते तो क्रिया का जो भावार्थ होता है वो वही होता है। वाक्य जो कहना चाह रहा है वो वही कहेगा, बस हम दो क्रियाओं में डिवाइड कर देते हैं, बीच में योजक लगा देते हैं, और किंतु परंतु लेकिन तथा इसलिए अथवा एवं ऐसे योजक लगाते हैं, ऐसे अव्यय लगाते हैं। अब कह रहा राधा दौड़ी और मेरे पास आई, तो सबसे पहले राधा दौड़ी है, दौड़ कर आई ना, तो सबसे पहले दौड़ी होगी, उसके बाद मेरे पास आई होगी। देखो दो क्रियाएं बट गई। तो कह रहा राधा दौड़ी और मेरे पास आई, यहां आ चुकी है। राधा तेजी से दौड़ी, तेजी की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, घट गया। जल्दी जल्दी की बात कर रहा है कहीं पे? मैंने कहा भावार्थ नहीं बदलेगा, एक्स्ट्रा शब्द नहीं लगा सकते। राधा जैसे ही दौड़ी मेरे पास आई, तो जैसे ही तो सही उसमें आता है मिश्र वाक्य में, ये भी कट गया। फिर आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ये वाला, राधा दौड़ी और मेरे पास आ गई, ये आपका क्या बन जाएगा? संयुक्त वाक्य बन जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है ममता आई और चली गई। तो ये ममता आई पहले और उसके बाद चली गई, ये क्या है? ये आपका संयुक्त वाक्य है। बदलने वाला जरूर पढ़ लेना, यही पूछा जाएगा। इसका सरल वाक्य में बनाना है। तो जैसे ही ममता आई, ये तो होगा नहीं साहब, मिश्र वाक्य बन जाएगा। ममता आई और गई, ये भी संयुक्त वाक्य होगा, ये भी नहीं होगा। ममता आई और यहां पे लग गया, ये भी संयुक्त वाक्य बनेगा, सरल वाक्य नहीं बनेगा। ममता आकर चली गई, ये आपका सरल वाक्य बन जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है कमाने वाला खाएगा। कमाने वाला खाएगा,
ये क्या है, सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, समझना। कमाने वाला ही खाता है, ये तो सरल वाक्य है। कमाने वाला ही खाएगा, ये भी सरल वाक्य। और खाएगा, भविष्य की बात कर रहे हैं, खाता है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। मिश्र वाक्य में बदलना, जो कमाएगा वह खाएगा, जैसे ही वह कमाएगा तब से वह खाएगा, तो ये भी गलत हो गया। जो कमाएगा, कमाने वाला खाएगा, यही तो कह रहा भाई, भावार्थ तो ये निकल रहा है, जो कमाएगा वह खाएगा, तो यहाँ पे आंसर डी वाला राइट होगा। क्लियर? चलिए इतना ही रखिए, बाकी आपको होमवर्क दे देता हूं, आंसर बताइएगा। बाकी आपको होमवर्क दे देता हूं, सभी लोग आंसर बताइएगा, ठीक है? चलो अच्छा करा ही देता हूं। जब मजदूरों ने क्या करा, जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। तो जब मजदूरों ने काम पूरा किया तब वे चले गए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बोलो सर ये मिश्र वाक्य हो गया, और इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो आप क्या कहोगे, मजदूरों ने काम पूरा किया और वे चले गए। तो यहाँ पे कह रहा है जैसे ही मजदूरों ने, ये मिश्र वाक्य बनेगा, मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। मजदूर अपना काम पूरा करके, ये सरल वाक्य है, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए, बी वाला आंसर राइट होगा। मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए, मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए, वे भी आना चाहिए, गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। सांझ हुई और पक्षी घोंसले, ये संयुक्त वाक्य है। तो इसको संयुक्त वाक्य से क्या करना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से समझना, पूछ लेना। संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो ये और की विभक्ति हटा देंगे, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, शाम होते ही, ये सरल वाक्य बन गया। एलिमिनेट करोगे तब भी कर दोगे। सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए, ये भी क्या हो जाएगा, सरल वाक्य बनेगा। फिर बचा कौन सा, मिश्र वाक्य वाला बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। ये तो संयुक्त आपका सरल वाक्य है। अब इसको किसमें बदलना है, संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। तो आप क्या कहोगे, फूल खिले और सभी प्रसन्न हो गए, पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए, हो गया काम खत्म, सी वाला आंसर हो गया। जैसे ही पुष्प खिले सभी प्रसन्न, तो जैसे ही ये मिश्र बनेगा। अगला देखेंगे, सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। इसको किसमें बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। चला गया है, क्रिया वही रहनी चाहिए, भावार्थ वही होना चाहिए, अलग से कोई शब्द नहीं जोड़ना है। सुमेश फुटबॉल खेलते खेलते चला गया, खेलते खेलते नहीं, सुमेश फुटबॉल का खेल खेलकर का खेल नहीं कह रहा है। सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया, सुमेश फुटबॉल खेलते ही चला गया नहीं, खेला और चला गया, खेल करके खत्म किया उसके बाद, तो खेल कर चला गया, सी वाला आंसर राइट होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, लाभदायक कार्य करो, लाभदायक कार्य करो। तो लाभदायक कार्य करो, ये आपका सरल वाक्य है। इसको किसमें बदलना है, मिश्र वाक्य में। वही कार्य करो जो लाभदायक हो, लाभ वाला कार्य करो ये भी नहीं होगा, लाभ वाला कार्य ही करो ये भी नहीं, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। लाभदायक कार्य करो, वही कार्य करो नहीं, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो, डी वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई भय, कोई दुविधा है तो मुझे बताओ।